मेरे भाई, अगर आप एज अ मैन काफ़ी ज़्यादा वीक हो तो ये दुनिया आपका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा हार्ड कर देती है। अगर आप एज अ मैन बहुत वीक हो तो हर कोई सिर्फ और सिर्फ आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा एंड कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। क्योंकि अगर आप काफ़ी वीक रहते हो तो ये दुनिया आपको काफ़ी कमज़ोर समझती है। ये दुनिया काफ़ी क्रूएल हो गई है एंड काफ़ी सेल्फिश हो गई है। हर किसी को सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट चाहिए, अपना फ़ायदा चाहिए। एंड जब आप एज अ मैन काफ़ी वीक रहते हो तो उनको लगता है कि आप उन्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, ना ही उन्हें प्रोटेक्शन दे पाओगे, ना ही उन्हें पैसे दे पाओगे, ना ही उन्हें वो सारे बेनिफिट दे पाओगे जो एक स्ट्रॉन्ग मैन दे पाता है। एंड उसके बदले में वो लोग उस स्ट्रॉन्ग मैन को रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर आप एज अ वीक मैन दूसरों से रिस्पेक्ट डिमांड करोगे तो हर कोई सिर्फ आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उन्हें अपना बेनिफिट देखना है, ना कि आपका। किसी को भी आपके पास्ट स्ट्रगल से, आपके फेलियर से या आपके बैकग्राउंड से कोई भी मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव करा हो। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे, बहुत ज़्यादा होशियार रहोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई आपको वो सारे बेनिफिट देगा जो आप एज अ मैस्कुलिन मैन डिज़र्व करते हो। बट अगर आप काफ़ी ज़्यादा वीक हो तो आपको वो चीज़ें कभी भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि दुनिया को उस चीज़ में अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैन बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज़ ये आजकल का वर्ल्ड सिनेरियो, आजकल के लोग आपको रौंद देंगे एंड आप अपनी लाइफ से डिप्रेस्ड रहोगे, अनहैप्पी रहोगे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे एंड हमेशा अनसक्सेसफुल रहोगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में एक मैस्कुलिन मैन बनना है, रिस्पेक्ट डिमांड करनी है, रिस्पेक्ट लेनी है लोगों से, तो आपको स्ट्रॉन्ग मैन बनना पड़ेगा ताकि आप उन लोगों को प्रोवाइड कर पाओ। एंड जब आप एज अ मैन प्रोवाइडर बन जाओगे तब वो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप अपने माइंड को, अपनी मेंटालिटी को एक वीक मेंटालिटी से एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी में कन्वर्ट करोगे एंड उसकी वजह से आप एक वीक मैन से एक स्ट्रॉन्ग मैन बन जाओगे। एंड आई एम गिविंग यू गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड पूरी की पूरी तरीके से चेंज होने वाला है एंड आपकी थिंकिंग एबिलिटी, जिस तरीके से आप सोचते हो एज अ वीक मैन, पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। एंड आप आज इस वीडियो को देखने के बाद से ही अपने माइंड में वो सारे चेंजेस महसूस कर पाओगे। अगर आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो, तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी बदल जाने वाली है एंड हर कोई आपको रिस्पेक्ट देगा। एंड इस वीडियो में मैं कोई भी फिजिकल फिटनेस की बात नहीं करने वाला हूँ, फिजिकल स्ट्रॉन्ग नेचर की बात नहीं करने वाला हूँ कि आपके बाइसेप इतने बड़े होने चाहिए, ट्राइसेप्स इतने बड़े होने चाहिए, एब्स होने चाहिए। देखो, वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैन का पार्ट है, बट आजकल के लोग सिर्फ यहाँ से लैग कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आपकी फिजिकल फिट बॉडी, आपकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बॉडी भी, फिजिक भी किसी काम की नहीं है। क्योंकि फिजिक तो आजकल हर कोई अपडेट कर रहा है, फिजिक तो आजकल हर कोई अच्छी बना रहा है, बट यहाँ से हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है। तो अगर आप एज अ मैन यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो तो हर कोई आपके रिस्पेक्ट करेगा। बट अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो बट यहाँ से वीक हो एंड काफ़ी फेमिनिन हो अंदर से, तो कोई भी आपके रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। खुद इमेजिन करो कि आप कहीं पर खड़े हो, दिखने में काफ़ी फिट हो, आपकी बॉडी काफ़ी अच्छी है, बट हल्की सी चीज़ से आप डर जा रहे हो, हल्की सी चीज़ से आप रो जा रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, आप उन सारे चैलेंजेस को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन की कैटेगरी में डाला जाएगा एंड लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग मैन बनने के लिए अपने माइंड को, अपने मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, उन सारे सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ेगा जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैन बोला जाएगा। तब जाकर आप एज अ स्ट्रॉन्ग मैन कंसीडर करे जाओगे एंड हर कोई आपको रिस्पेक्ट देगा। एंड अगर आपने इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जिस तरीके से लोग आपको देखते हैं, आपके साथ बिहेव करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, पूरी की पूरी डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एज अ मैन, अगर आप लोग वैलिडेशन सीख करते हो तो ये चीज़ आपको दिन भर दिन काफ़ी ज़्यादा वीक बना रही है। अब आजकल के सिनेरियो में हमारे फ़ोन पर सोशल मीडिया ऐप्स आ गए, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब। एंड जब भी हम कोई स्टोरी डालते हैं, कोई पोस्ट डालते हैं, कोई रील, कोई वीडियो डालते हैं, तो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी वीडियोस पर, हमारी रील्स पर, हमारी पोस्ट पर लाइक्स आए, शेयर्स आए, लोगों को पसंद आए हमारी वीडियोस या फिर फोटोज़। बट जब लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं तो आप अनहैप्पी हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो, आप लोगों से वैलिडेशन सीख कर रहे हो, आपको वैलिडेशन चाहिए। अगर लोग लाइक करेंगे, लोग शेयर करेंगे तो आप खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे कि हाँ, मुझे वैलिडेशन मिल रही है।
बट अगर लोग लाइक नहीं करेंगे, लोग शेयर नहीं करेंगे, तो आप अनहैप्पी रहोगे, आप दुखी रहोगे कि लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों को मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ एंड इस वजह से मैं काफ़ी अनहैप्पी हूँ। इसका मतलब आपने अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे दिया है। आप एक कठपुतली की तरह, एक डॉल की तरह, एक पपेट की तरह बिहेव कर रहे हो एंड उसकी डोर, उसकी रस्सी दूसरे लोगों के हाथ में है जो अपने फ़ोन से आपकी फ़ोटोज़ पर लाइक कर रहे हैं। अगर आप इतनी सी बातों पर अपनी फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर पाते हो, अपनी वैलिडेशन को, अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते हो एंड वैलिडेशन के चक्कर में अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हो, हैप्पी हो जाते हो, अनहैप्पी हो जाते हो, उन पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो आप एक वीक मैन हो। क्योंकि आपका पूरा का पूरा कंट्रोल, आपकी पूरी की पूरी फ्रीडम दूसरे लोगों की उंगलियों पर है। दूसरे लोग अपनी उंगलियों पर आपको नचा रहे हैं। अगर लाइक करेंगे तो आप वो करोगे, अगर शेयर करेंगे तो आप वो करोगे। ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन है जो दूसरे की उंगलियों पर नाच रहा है। एक स्ट्रॉन्ग मैन दूसरे लोगों को लीड करता है, दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाता है, ना कि दूसरों की उंगलियों पर नाचता है। तो आपको कभी भी फ़ोन पर, किसी फिजिकल प्लेस पर किसी से भी वैलिडेशन सीख नहीं करनी। आपको अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी ही नहीं है कि मुझे इस पर्सन से, मुझे इस आदमी से, मुझे इस मैनेजर से, मुझे इस बंदे से वैलिडेशन चाहिए, मुझे लाइक्स चाहिए, शेयर्स चाहिए। एंड ऐप्स की वजह से, सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से, इंस्टाग्राम वगैरह की वजह से ये चीज़ें धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है एंड हम लोग इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। डेली बेसिस पर हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है, लोगों का कंट्रोल हमारे ऊपर है। लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि हम अपने माइंड को, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। आप अभी से ही अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रहे हो तो आप किसी दूसरे बंदे को कंट्रोल कैसे कर पाओगे? तो आपको अपने आप को कंट्रोल नहीं होने देना है, बल्कि आपको दूसरों को कंट्रोल करना है, दूसरों को लीड करना है। लोग आपसे पूछेंगे भाई तूने ये कैसे करा, भाई आपने ये कैसे करा, हमें भी गाइड करो, हमें भी लीड करो, हमें भी उस वे तक ले जाओ जहाँ तक हमें सक्सेस मिल सकती है। तो आपको मेंटर बनना है, ना कि किसी का मेंटी बनना है। जो बंदे आपको कुछ भी बोल रहे हो, कमेंट कर रहे हो, आप डिप्रेस हो जाते हो, एक पल में खुश हो जाते हो, एक पल में दुखी हो जाते हो, सिर्फ उनके उंगलियों को टैप करने से। आपको अपने इस वैलिडेशन सीकिंग नेचर को पूरी तरीके से चेंज करना है ताकि आपका माइंड स्ट्रांग बने, आपकी फीलिंग्स पर पूरे के पूरे कंट्रोल रहे कि आपको अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना है। आपकी फीलिंग्स किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, किसी और के वैलिडेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। आजकल के सिनेरियो में मेंस, हम आदमियों की फीलिंग हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमारा इमोशनल क्वोशिएंट, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत वीक है, क्योंकि बचपन से हमारी इस चीज़ पर ध्यान दिया ही नहीं जाता है। हमें हर कोई, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर बचपन से ही बोलते हैं राजा बेटा, बट हमें कोई ये नहीं बताता है कि तेरे अंदर ये कमी है, तुझे ये इम्प्रूव करना है, अदरवाइज ये दुनिया तुझे लात मारेगी। जब बचपन से हमें हर कोई राजा बेटा करता रहता है, हमारी सारी चीज़ें पूरी करता है, हमारी सारी विशेष कंप्लीट करता है, बट बड़े होते ही बाहर निकाल दिया जाता है कि जा कमा कर ला, अदरवाइज तेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो हमें अचानक से धक्का लगता है एंड इस वजह से हम अपनी लाइफ में डिप्रेस हो जाते हैं कि अचानक से मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे डायनेमिक्स एकदम से चेंज क्यों हो गए। अगर मैं आपको रोज़ ठंडा पानी पिला रहा हूँ एंड अचानक से बहुत गर्म पानी पिला दूँ तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में वो अडेप्टेबिलिटी ही नहीं है। आपकी बॉडी को ठंडे पानी की आदत है एंड मैंने अचानक से गर्म पानी पिला दिया एंड इस वजह से आपकी बॉडी ने रिएक्शन कर दिया एंड आपकी तबीयत खराब होगी। सेम गोज विद योर मेंटल कैपेबिलिटी। बचपन से हर कोई सिर्फ आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, आपके फ्लॉज पर भी आपको कोई टोक नहीं रहा, आपकी कोई गलती नहीं निकाल रहा एंड अचानक से आपको बड़े होने के बाद घर से बाहर निकाल दिया जाता है कि जाओ कमा कर लाओ, अदरवाइज आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। एंड इस वजह से हमारा माइंड इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता है एंड रिएक्शन होने की वजह से हम एज अ मैन डिप्रेशन में जाते हैं, एज अ मैन काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी रहते हैं एंड अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों को बचपन से ही अडेप्ट करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि अगर आप अपने टीनेज में भी हो ना, तो अभी से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो कि जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करोगे, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। एंड अपनी लाइफ में दूसरों से वैलिडेशन सीख करना छोड़ दो एंड अपनी लाइफ की वैलिडेशन, अपनी फीलिंग्स, अपने कंट्रोल अपने हाथों में रखो एंड खुद अपने माइंड को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। तब जाकर आप एज अ स्ट्रॉन्ग मैन डेवलप करोगे, तब जाकर आप दुनिया को लीड करोगे, दूसरों को लीड करोगे एंड हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो अगर आप अपनी सोशल मीडिया ऐप से कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, कुछ कमा नहीं रहे हो, तो अभी के अभी उनको अपने फ़ोन से डिलीट करो, क्योंकि उनकी वैलिडेशन की वजह से आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी इमोशनल कैपेबिलिटी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप उससे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, तो अभी के अभी अपने फ़ोन से वो सारी चीज़ें डिलीट कर दो, वो सारे इंस्टाग्राम ऐप, वो सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो जिस पे आप वैलिडेशन सीख करने जाते हो, क्योंकि उन वैलिडेशन की वजह से आप अपने आप को रोज़
डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा वीक बनाते जा रहे हो। एंड ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। दैट्स वाई उन ऐप्स को अभी के अभी डिलीट कर दो अगर आप उन ऐप्स में सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वैलिडेशन सीख करके। बचपन से ही हमें हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे सराउंडिंग्स के आसपास वाले लोग हमें सिर्फ यही समझाते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो वहाँ से फटाफट निकल लो, वरना वो गलत चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है एंड तुम भी फंस सकते हो। एंड इस चक्कर में हम कभी भी अपनी फीलिंग्स को, अपनी गलत चीज़ों को कन्फ्रंट ही नहीं कर पाते हैं। हम अपनी वॉइस को कभी भी रेस ही नहीं कर पाते। अगर हमारे साथ गलत भी हो रहा होता है ना, तो हम चुपचाप उस चीज़ को सुन लेते हैं, क्योंकि बचपन से हमें उस चीज़ की आदत ही नहीं है। हम देखते हैं कि जब भी कुछ गलत हो रहा होता है तो चुपचाप मुंह बंद करके वहाँ से निकल लो। एंड ये चीज़ जब धीरे धीरे बड़ी होती है एंड कल को आपके ऊपर, यानी कि आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आप अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज़ की आदत ही नहीं है। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ आप कभी भी नहीं कर पाओगे, चाहे उस चीज़ का टैलेंट आपके अंदर ही क्यों ना हो। तो अगर आप बचपन से ही कन्फ्रंट करना नहीं सीखोगे, गलत चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाना नहीं सीखोगे, तो आप कल को अपने ऊपर होने वाली गलत चीज़ों के ऊपर भी कभी आवाज़ नहीं उठा पाओगे। मैंने ये चीज़ खुद देखी है कि अगर बचपन में मैं जब भी कुछ बोलता नहीं था या मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है एंड मैं उस चीज़ को देखता नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ने मना करा, एंड पेरेंट्स की गलती नहीं है, वो अपने बेटों को, अपने बच्चों को हमेशा सेफ देखना चाहते हैं कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, बट इस चक्कर में वो हमारी ही लाइफ ख़राब कर देते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें भी वही सिखाया गया है एंड उनके पेरेंट्स को भी वही सिखाया गया है। एज अ पेरेंट उनका एक सॉफ्ट साइड रहता है कि हमारा बच्चा हमेशा सेफ रहे एंड उसको हमेशा गलत चीज़ों से बाहर रखना है, इस वजह से हमें वो सिखाते हैं। बट ये चीज़ हमें कल को अपने ऊपर ही भारी पड़ सकती है एंड इसकी वजह से हमें ही नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको ये आदत नहीं है कि आप कोई भी गलत चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हो, किसी भी गलत चीज़ के ऊपर कन्फ्रंटेशन कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर दोगे एंड आप काफ़ी ज़्यादा वीक रहोगे। अगर आप किसी ग्रुप में हो एंड अगर आपको कोई बेमतलब में डांट रहा है, अगर आपको कोई बेमतलब में सुना रहा है, तो आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अब ये चीज़ आजकल के सिस्टम में बहुत होती है। मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में टीचर्स तक, जो टीचर्स हमारे भविष्य को उज्जवल करती है, कुछ टीचर्स अच्छी होती है, बट कुछ टीचर्स अपना पास्ट ट्रॉमा या फिर अपने घर की दिक्कतें लेकर उन बच्चों को सुना देती है जिनकी कोई भी गलती नहीं होती है। मैं आपको अपना ही एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। जब मैं 7th क्लास में था, तब मेरी एक टीचर ने बिना किसी वजह मुझे एटलीस्ट 10 थप्पड़ मारे हैं एंड बहुत तेज़ मारे। आई डोंट नो क्यों मारे थे। उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं पीछे बैठकर बहुत तेज़ हंस रहा था, बट मैं नहीं हंस रहा था। एंड जब उस टीचर ने मेरे को बुलाया एंड बोला कि क्यों हंस रहे थे, तो मैंने उस टीचर को बोला कि मैम मैं नहीं हंसा। उसने मेरे को एक चाटा मारा, मैंने फिर बोला कि मैम मैं नहीं हंसा, एंड फिर उस टीचर ने दोबारा चाटा मारा। बट मैं कन्फ्रंट कर रहा था, मैं अपनी आवाज़ उठा रहा था, मैं हंसा नहीं हूँ तो आप मुझे नहीं मार सकते हो। एंड इस वजह से उस टीचर ने मेरे को नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूसली 10 चाटे मारे। बट जब मैं उसे कन्फ्रंट करता रहा, मैं उसे बोलता रहा कि मैम मैं नहीं हंसा हूँ एंड आप मुझे नहीं मार सकते हो, तो एक बार वो रुक गई एंड सोचने लग गई कि शायद मैं आप गलत कर रही हूँ, एंड उसके बाद वो पीछे हट गई। बट फिर मैंने कन्फ्रंट करके प्रिंसिपल तक अपनी वॉइस को रेज करा। प्रिंसिपल को जाकर बोला कि इस टीचर ने मुझे बिना किसी वजह के, बिना किसी रीज़न के 10 चाटे मारे हैं, इवन दो मैं उसको बोल रहा था कि मैं पीछे बैठकर नहीं हंसा हूँ। एंड जब मैंने कैमरा में ये चीज़ चेक करवाई तो उस टीचर को स्कूल से रस्टिकेट करवा दिया गया। अदरवाइज मैं उस स्कूल पर स्यू कर सकता था, मैं उस स्कूल के ऊपर केस कर सकता था। बट मैंने उस चीज़ को कन्फ्रंट करा, अपनी वॉइस को रेस करा, प्रिंसिपल तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, उनको बोला जाकर कि मेरे साथ गलत हुआ है। तब उस टीचर को रस्टिकेट करा गया। बेसिकली उस टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने बिना किसी रीज़न के एक बच्चे पर हाथ उठाया। तो तुम्हारी लाइफ में हर मोड़ पर तुम्हें अपने से बड़ा एक ऐसा ज़रूर मिलेगा जो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को तुम्हारे ऊपर निकाल देगा। एंड अगर तुम्हें कन्फ्रंट करना नहीं आता, अगर तुम्हें वॉइस रेज करना नहीं आता है एंड तुम अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, तो तुम कैसे अपने सराउंडिंग्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करोगे? तो तुम्हें बचपन से ही ये वाली हैबिट अडेप्ट करनी पड़ेगी, कन्फ्रंटेशन की एंड वॉइस रेसिंग की। अपनी आवाज़ को उठाना एंड गलत चीज़ों के आगे बोलना, ताकि तुम धीरे धीरे इन चीज़ को डेवलप कर पाओ। एंड जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, तुम्हारे सराउंडिंग्स में, तुम्हारे अपनों के साथ, तुम्हारे क्लोज वंस के साथ कुछ गलत हो, तो तुम अपनी वॉइस को रेस कर पाओ एंड सामने वाले बंदे को कन्फ्रंट कर पाओ। क्योंकि अगर तुम कॉन्फिडेंस से सामने वाले बंदे को कन्फ्रंट करोगे तो एक ना एक टाइम पर वो डाउट में आ जाएगा एंड पीछे की तरफ हट जाएगा। अगर वो कुछ गलत कर रहा होगा एंड अगर तुम्हें वो डांट रहा होगा, तो तुम अगर यहाँ से स्ट्रांग हो, यहाँ से स्ट्रांग हो, तो तुम ईजिली एक स्ट्रांग मैन बन सकते हो। मेरी बचपन से ही एक बहुत बुरी आदत थी एंड अभी भी कभी कभी ये आदत मेरे अंदर रह जाती है।
मेरे साथ जब भी कुछ गलत होता है, मेरा कोई काम नहीं होता है, तो मैं हमेशा पहले किसी और के ऊपर कंप्लेन करता था कि इस रीज़न की वजह से मेरा काम नहीं हुआ, इस इंसान की वजह से मेरा ये काम नहीं हो पाया, इस इंसान की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, इस इंसान की वजह से मेरा ये काम ख़राब हो गया। रैदर देन मैं अपने अंदर झांक कर देखता कि मैंने ये चीज़ नहीं करी, मैंने ये चीज़ गलत करी। क्योंकि जब तुम सिर्फ दूसरों के लेकर कंप्लेन करते हो कि इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ, तुम अपने आप को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाते हो। तुम अपने आप को हमेशा एक सुपीरियर प्लेस पर रखते हो। हमें अपने आप को सुपीरियर प्लेस पर रखना चाहिए, बट अपने फ्लॉज भी देखने चाहिए, अपनी गलतियाँ भी देखनी चाहिए, जो गलतियाँ हमारे अंदर हैं एंड जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ कोई भी काम करने से, फॉर एग्जाम्पल मुझे जिम जाकर अपनी फिजिक को अच्छा करना है, अपनी बॉडी को अच्छा बनाना है, बट मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ कि मैं आज जिम नहीं जाऊँगा, मैं कल जाऊँगा। अब उसके लिए मैं बहुत सारी कंप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे घर में ढंग से डाइट नहीं है, इस वजह से मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, कि बाहर का वेदर अच्छा नहीं है, बाहर बारिश हो सकती है, इस वजह से मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे फालतू के कंप्लेन क्रिएट करूँगा कि इन रीज़न की वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक्चुअल रीज़न है मेरे अंदर का प्रोक्रास्टिनेशन। एंड जब ये चीज़ मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करूँगा, ये चीज़ मैं मिरर रिफ्लेक्ट करूँगा, अपने अंदर झाँक कर देखूँगा कि मेरी वजह से ही मैं अपना ये काम नहीं कर पा रहा हूँ एंड मैं ही इस जगह पर बैरियर हूँ, रैदर देन कंप्लेनिंग ऑन अदर थिंग्स कि इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो रहा है, इस रीज़न की वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब मैं अपने अंदर झाँक कर देखूँगा, कंप्लेन अपने आप को करूँगा कि मेरी वजह से ये काम नहीं हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को धीरे धीरे हटाऊंगा। क्योंकि एक मैच्योर मैन नहीं, एक बच्चा अपने आसपास वाले लोगों को कंप्लेन करता है। तुमने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा गिर जाता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, ज़मीन को मारने लग जाते हैं कि इसकी वजह से बच्चा गिरा है, बट बच्चा अपने आप गिरा था। तो बच्चे को अपने आप को डरना चाहिए कि ढंग से चल, ढंग से चलना आना चाहिए, वरना तू अपने आप फिर से गिरेगा। बट हम क्या करते हैं, अपनी ज़मीन को मारते हैं थप्पड़ कि तेरी वजह से मैं गिरा। तो हम बचपन से इस चीज़ को डेवलप करते हुए आ रहे हैं कि हमें दूसरों को कंप्लेन करना है कि तेरी वजह से मेरा काम हुआ है, तेरी वजह से मेरा काम खराब हुआ है, तेरी वजह से मैं ये नहीं कर पाया हूँ। एंड ये चीज़ की वजह से हम कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते हैं एंड अपने माइंड को स्ट्रांग बना ही नहीं पाते। तो जब तक हम अपने अंदर झाँक कर नहीं देखेंगे, हम एक्चुअलाइज नहीं करेंगे कि हमारे अंदर ये फ्लॉ था, हमारी वजह से ये नहीं हुआ, हमारी गलती की वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई, तब तक हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। एंड अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो आप एज अ मैन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो एंड आप हमेशा वीक ही रह जाओगे, क्योंकि आपने अपने फ्लॉस को चेंज ही नहीं करा है, क्योंकि आपने अपने फ्लॉस को इम्प्रूव ही नहीं करा है। तो अपने फ्लॉस को इम्प्रूव करने के लिए आपको दूसरों के ऊपर कंप्लेन नहीं करनी है, आपको अपने आप के ऊपर कंप्लेन करनी है कि मेरी इस रीज़न की वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाया। जैसे मैंने जिम का एग्जांपल दिया, तो मेरी प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से, मेरी लेजीनेस की वजह से मैं जिम नहीं जा पाया, रैदर देन इस डाइट की वजह से नहीं कर पाया, इस वेदर की वजह से नहीं कर पाया। तो अपने ऊपर कंप्लेन करना सीखो एंड अपने ऊपर उन चीज़ों को रिलाय करवाना सीखो कि मेरी वजह से ये नहीं हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तभी मैं अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग मैन बनूंगा एंड अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करूंगा। कभी भी अपने अंदर वो विक्टिम माइंडसेट मत रखना कि मेरी कोई गलती नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। तो तुम कभी भी अपने आप को उस लेवल से इस लेवल तक नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि तुम हमेशा अपने आप को एक बेचारे की जगह पर कि मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मुझे सिंपैथी चाहिए, वहाँ पर रख दोगे। एंड एज अ मैस्कुलिन मैन, अगर तुम अपने आप को बहुत बेचारा बना रहे हो, एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, तो तुम कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। ऑलवेज बी अ मैन, अपने आप को मैस्कुलिन प्लेस पे रखो कि मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं इसे इंप्रूव करूँगा एंड कल के कल इसको हटा दूंगा अपनी लाइफ से, ताकि इसकी वजह से दोबारा मेरी सक्सेस के बीच में कोई भी बैरियर ना आए एंड मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करता जाऊँ। तो तुम्हें अपने आप को विक्टिम के प्लेस में, बेचारे की जगह पर नहीं डालना है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कि इसका अकाउंटेबल मैं हूँ, अपनी लाइफ का अकाउंटेबल मैं हूँ, मेरी वजह से होगा जो भी होगा, फेलियर सक्सेस जो भी होगा मेरी वजह से होगा, मैं अकाउंटेबल हूँ। तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे एंड तब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग मैन नहीं बन पाओगे। तो अपनी लाइफ से कंप्लेनिंग माइंडसेट, कंप्लेनिंग बिहेवियर निकाल दो। अब हर किसी के अंदर ये चीज़ बचपन से ही आने लग जाती है। जब हम अपनी लाइफ का पर्पस अचीव नहीं करते ना, तो हम क्या करते हैं, हम लड़कियों के पीछे भागने लग जाते हैं। लड़कियों के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पर्पस अचीव करना तो बहुत मुश्किल है, बट ये अचीव करना तो बहुत आसान है, एंड उस लड़कियों के पीछे भागने को अपना पर्पस बना लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों को अपने पर्पस से पीछे भागना होता है, क्योंकि पर्पस की तरफ भागना इज वे हार्डर देन लड़कियों के पीछे भागना। तुम्हें अगर अपनी लाइफ का पर्पस अचीव करना है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रादर देन लड़कियों के पीछे भागना। लड़कियों के पीछे भागना बहुत आसान है, तुम्हें मज़ा आएगा, तुम जाकर गर्लफ्रेंड बनाओगे, तुम जाकर दोस्ती करोगे, लड़कियों के पीछे भागोगे।
अपने आप को बिल्ड नहीं करोगे। यू कैन नॉट बिल्ड योर सेल्फ। तुम्हें लगेगा कि ये चीज़ बहुत हार्ड है, तो मैं इस चीज़ को अपना पर्पस बना लेता हूँ। एंड मोस्ट मैन यानी कि 80% लड़के इस चीज़ को अपना पर्पस बना लेते हैं। लड़कियों के पीछे भागना, लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाना। एंड अगर तुमने भी इस चीज़ को पर्पस बना लिया तो भागते रहो। एक दिन जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड पट भी जाएगी तो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा पर्पस ये था बट तुम इसके पीछे भाग रहे हो। तुम्हें खाना ये था, तुम्हें भूख इसकी लगी थी, तुम इसके पीछे भाग गए एंड तुमने गलत चीज़ खा ली, तो तुम्हें अभी भी भूख लगती रहेगी। एंड वो लड़की भी एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि एज अ मैन तुम्हारी लाइफ का अगर पर्पस नहीं है, तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं होने वाली। तो तुम्हें लगता है कि अगर लड़कियों के पीछे भागने से तुम्हारी लाइफ सेटल है, तुम्हें लड़कियों के पीछे भागना चाहिए, तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें जो करना है वो करो, बट तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस इंपॉर्टेंट है एंड तुम्हारी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हारी प्रायोरिटी बेसिस पर, तुम्हारी टॉप पोजीशन पर, तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी पर तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए। तुम्हारा पैशन, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी हॉबी, तुम्हारा हार्डवर्क। तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हारा पर्पस पहले होना चाहिए। तुम्हें सक्सेस अचीव करनी है, तुम्हें फेम चाहिए, तो तुम्हारा पर्पस टॉप पर होना चाहिए। उसके बाद चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स, उसके बाद तुम्हारा पैसा, उसके बाद तुम्हारी पार्टनर। ऐसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तब जाकर तुम अपने आप को बिल्ड कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम उस चीज़ के पीछे भागोगे तो वो चीज़ तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आएगी। जब तुम पर्पस के पीछे भागोगे तो लाइफ की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी एंड तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो। तो एज अ मैन अपने पर्पस के पीछे भागो, अपने आप को बिल्ड करो, अपनी फिजिक को अच्छा करो, अपने माइंड को अच्छा करो, अपने फाइनेंसिस को अच्छा करो, पैसे कमाओ, अपने स्टेटस को अच्छा करो। रिस्पेक्ट, फेम, सक्सेस, लड़कियाँ, सब लोग तुम्हारे पीछे अपने आप आएंगे। तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना भी नहीं पड़ेगा। तुम्हें चॉइस करनी पड़ेगी कि तुम्हें किससे क्या चाहिए, तुम्हें कौन सी चीज़ अचीव करनी है, बट उसके लिए तुम्हें अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। एंड जब तुम अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हो, अपने पर्पस को अचीव कर रहे होते हो, एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम अपने पर्पस के पीछे भाग रहे हो एंड तुम्हें उस चीज़ को अचीव करना ही करना, तुम्हारे अंदर वो भूख है, तो तुम उस चीज़ को अचीव करने के रास्ते में कभी भी डिप्रेस नहीं होगे, कभी भी निराश नहीं होगे, कभी भी नाराज़ नहीं होगे, कभी भी दुखी नहीं होगे। क्योंकि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ है, ये चीज़ तुम्हारी पूरी की पूरी सिचुएशन है। तुम इस चीज़ को अचीव करने के लिए इस रास्ते पर, इस वे पर जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो, काफ़ी हैप्पी रहोगे, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे अंदर एक नेचुरल डोपामिन क्रिएट कर रहा है एंड उसकी वजह से, उस नेचुरल डोपामिन की वजह से तुम्हारी लाइफ काफ़ी हैप्पी है। हमारी लाइफ में एज ए मैस्कुलिन मैन वो सारे चैलेंजेस हैं जो तुम्हें एक मैस्कुलिन मैन बना रहे हैं, जिसकी वजह से तुम काफ़ी हैप्पी हो एंड अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। तो तुम्हें वो सारी चीज़ें अचीव करनी पड़ेगी। तो तुम्हें अपना पर्पस अचीव करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें अपने पीछे भगानी है एंड ये सारी चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट करनी है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के, तो अपने पर्पस के पीछे भागो एंड अपने पर्पस पर ध्यान दो। अपने पर्पस को अपने प्रायोरिटी बेसिस पर रखो, ताकि ये सारी चीज़ें अपने आप अपनी अपनी प्रायोरिटी पर लिस्ट करती जाए। आज के सिनेरियो में हमारे पेरेंट्स ने हमें वो सारे कंफर्ट्स दे दिए जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ से डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। देखो, जब पुराने टाइम पे केवमैन, आदि मानव हंटर करने जाते थे, जानवरों को मारने जाते थे, तो उनकी लाइफ में डिस्कम्फर्ट था एंड कभी भी उस टाइम पर डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, अनसेटिस्फैक्शन ये चीज़ें आई ही नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ में हमेशा से डिस्कम्फर्ट रहा है। एंड जब एज अ मैन तुम्हारी लाइफ में डिस्कम्फर्ट रहेगा, चैलेंजेस रहेंगे, तो तुम उस टाइम के लिए तो अनहैप्पी रहोगे, बट लॉन्ग टर्म में इंटरनली तुम खुश हो रहे हो, क्योंकि एज अ मैन तुम्हारी बॉडी ही इस तरीके से फंक्शन करती है कि तुम्हारी लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहे। तुम्हारा माइंड हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है कि कभी भी खतरा आ सकता है एंड तुम्हें सर्वाइव करना है। तुम्हारा माइंड ऐसे ही फंक्शन है एज अ मैन। तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है, तो तुम्हारी बॉडी ही इसी तरीके से फंक्शन करती है। तुम्हारी बॉडी पर तभी मसल्स चढ़ते हैं ताकि तुम अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने क्लोज वंस को प्रोटेक्ट कर पाओ। तो तुम्हें अपनी लाइफ में कंफर्ट को कभी भी नहीं आने देना है। चाहे तुम जितना मर्जी अचीव कर लो, चाहे तुम जितनी मर्जी सक्सेस पर चले जाओ, बट अगर तुम्हारी लाइफ में कंफर्ट आ गया ना, तो तुम अपनी लाइफ से वापस से यहाँ गिर जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कंफर्ट है तो तुम वो सारी चीज़ें छोड़ दोगे जिसकी वजह से तुम्हें सक्सेस मिला है। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में डिस्कम्फर्ट है तो तुम हमेशा खुश रहोगे, हमेशा हैप्पी रहोगे, क्योंकि डिस्कम्फर्ट की वजह से तुम्हारी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। तुम्हारी बॉडी को लग रहा है कि हाँ तुम मैन हो एंड ये तुम्हारी ही लाइफ है।
अदरवाइज अगर तुम कंफर्ट में जी रहे हो, प्लेजर ले रहे हो, टीवी देख रहे हो, एसी में बैठे हुए हो, फोन चला रहे हो, खाना आराम से मिल रहा है, बैठे बिठाए, टेबल से भी उठना नहीं पड़ रहा है, बेड से भी उठना नहीं पड़ रहा, सारी चीज़ें अपने आप मिल रही है, तो तुम एक पॉइंट के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इस हिसाब से नहीं बनी है। तुम कुछ भी कर लो तो एज अ मैन तुम डिसकम्फर्ट के लिए ही बने हो, तुम चैलेंजेस के लिए ही बने हो। ट्रस्ट में, अगर तुम कंफर्टेबल लाइफ जियोगे तो तुम एक टाइम के बाद हमेशा डिप्रेस्ड एंड अनहैप्पी रहोगे। अगर तुम्हें वो मेंटल स्ट्रेस नहीं मिलेगा, अगर वो मेंटल चैलेंजेस नहीं मिलेंगे जिसकी वजह से तुम्हें सर्वाइव करना है, जिसकी वजह से तुम्हें लाइफ में वो सक्सेस अचीव करनी है, तो तुम एक टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे एंड अनसेटिस्फाइड रहोगे। एंड अगर तुम नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम फेस करना, वीक मैन नहीं बनना, क्योंकि वीक मैन के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, क्योंकि वीक मैन कंफर्टेबल रहता है, वीक मैन अपने कंफर्ट से बाहर ही नहीं निकलता है। अगर उसको 10 लोगों के आगे बोलना है तो वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका कंफर्ट जोन सिर्फ 1-2 लोगों के सामने ही है। बट अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर अपने आप को डिसकंफर्ट करके 10-20 लोगों के सामने स्टेज पे खड़े होकर बोलेगा, डिसकंफर्ट फील करेगा, चैलेंजेस फील करेगा, तो उसका दिमाग उसको और बड़ी चीज़ों के लिए भगाएगा कि हाँ अब तूने ये अचीव कर लिया, अब इसके बाद ये कर, अब इसके बाद ये कर, अब इसके बाद ये कर। एंड एज अ मैन तुम्हारी ये चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तुम्हारे एक पर्पस के बाद एक पर्पस, एक पर्पस के बाद एक पर्पस, खटाक खटाक खटाक, ये चीज़ें आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी, आती ही रहेंगी, क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव करनी पड़ेगी, तभी तुम खुश रहोगे, अदरवाइज तुम खुश नहीं रहने वाले हो। अगर तुम अपनी लाइफ में एक्सक्यूजेस बनाते रहते हो कि इस वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाऊँगा, एंड तुम्हारी लाइफ में लैक ऑफ डिसिप्लिन है, तुम अपने डिसिप्लिन पर नहीं चल पाते हो, तो तुम एक बहुत वीक मैन हो। एंड ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड, अगर तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो तो तुम कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे एज अ मैन। एज अ मैन तुम्हारे पास वो सारी प्रिविलेजेस नहीं रहती है जिसकी वजह से तुम्हें अचानक से एक दिन गाड़ी, बंगला, पैसे सब मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारा हार्ड वर्क ही डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा कि तुम ये सारे ड्रीम्स जो तुमने सोचे हैं वो अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हारी लाइफ में लैक ऑफ डिसिप्लिन है, तुम अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, सिर्फ मोटिवेशन लेना चाहते हो कि मैंने मोटिवेशन लिया, 2 दिन करूँगा फिर छोड़ दूंगा, 3 दिन करूँगा फिर छोड़ दूंगा, तो तुम कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें उसके लिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। अगर तुम एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे तो तुम कभी भी वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे जो तुम्हें करनी थी। अगर तुम चाहते हो अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को वीक से स्ट्रॉन्ग मैन बनाना, तो डेली बेसिस पर एक बोरिंग लाइफ रूटीन फॉलो करो, एक डिसिप्लिन फॉलो करो। जब तुम बोर्डम को यानी कि बोरिंग नेचर को अपने अंदर डाल लोगे, अपने आप को बोर ही करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो तुम्हें मिलियनेयर, बिलियनेयर कुछ भी बना सकती है। तो तुम अपने आप को बोर बनाओ, डेली बेसिस पर एक सेम रूटीन फॉलो करो, एक सेम डिसिप्लिन फॉलो करो, ताकि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन बिल्ड हो, एंड इसकी वजह से तुम अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओ जिसके लिए डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है। एंड एज अ मैन तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम कौन सी चीज़ों को चेंज कर कर अपने आप को एक वीक मैन से स्ट्रॉन्ग मैन की कैटेगरी में डाल सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी तुम्हारे दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट है। अपने दिमाग पे जोर डालो, अपने दिमाग को थकाओ, अपने दिमाग को डिस्कम्फर्ट में लेकर आओ, तब जाकर तुम इन चीज़ों को चेंज कर पाओगे एंड एक वीक मैन से एक स्ट्रॉन्ग मैन में अपने आप को कन्वर्ट कर पाओगे। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी तुम्हारे साथ एज अ मैन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन पाए। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे DM कर सकते हो कोचिंग कॉल, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।